की आस बस श्वास श्वास पर वास, पार्श्व करो मत दास को उदासता का दास, ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अविकार। बोली बाजना की मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। कुमार के पास बैठी हुई कुमारिन ने कहा, मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है स्वामी? मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है स्वामी? कुमार ने कहा, यूं ही मेरा ख्याल बदल रहा है, यूं ही मेरा ख्याल विचार बदल रहा है। तपाक से माटी ने जवाब दिया, तुम्हारा तो ख्याल क्या बदला, मेरा तो पूरा संसार बदल रहा है, मेरा तो पूरा संसार बदल रहा है। बंधुओं, बात आज ख की करना है और मुझे ऐसा ख्याल आया कि क्यों न आज ख पर बात करनी है तो ख्याल की बात कर लें। मुझे आज ऐसा ख्याल आया कि क्यों न आज ख्याल पे ही अपन बात कर लें। बिल्कुल सही है, जैसे हमारे ख्यालात होते हैं, ख्याल होते हैं, वैसे हमारा संसार का निर्माण हो जाता है। कहाँ वो कुंभकार मिट्टी से चिलम बना रहा था, लेकिन मिट्टी का थोड़ा सा लौंदा बड़ा था तो उसने सोचा चिलम ने सही एक सुरही बना दो, छोटी सी एक मटकी बना दो, कलश बना दूं, ताकि यह सबके लिए मंगल का काम करेगी। चिलम स्वयं जलती है और दूसरों को भी जलाती है, और मंगल कलश स्वयं भी शीतल रहता है, और जो उसके समीप आता है वह भी शीतल बन जाता है। एक ही माटी का वो लौंदा था, लेकिन ख्याल परिवर्तन हो गया तो सारा संसार परिवर्तन हो जाएगा। बंधुओं, अपने ख्यालों को संभाल के रखना, नहीं तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि एक ये भी किशोर कुमार की आवाज में है नहीं है, इस तरफ ख्याल मत ले जाना, नहीं तो अपना ख्याल दूसरा हो जाएगा। 4 बातें याद रखना है आज के दिन। कौन सी? ख्याल आना, ख्याल रखना, ख्याल करना और ख्यालों में खोना। रिपीट, ख्याल आना, ख्याल रखना, ख्याल करना और ख्यालों में खोना। ये 4 मुहावरे हैं, चारों मुहावरे हैं। उन मुहावरों पर ही अपन अपनी मोहर लगा देंगे, तो मोहर लगा देंगे तो वो और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मुहावरों के माध्यम से ही अपनी श्रृंखला चल रही है अभी तो ख्यालों का आना, ख्यालों का रखना, ख्यालों का करना और ख्यालों में खोना, बहुत अंतर है। आज कौन से ख्यालों की बात करते हैं? आप अपने दिल और दिमाग में या अपने जहन में झांक के देख लेना, कौन कौन से ख्याल आते हैं सुबह से शाम तक। शुभ ख्याल आते हैं या अशुभ ख्याल आते हैं? बोलो। अभी शुभ आ रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ नगर में, बाजना नगर में 1 नहीं 2 मुनिराज आए हुए हैं, इसलिए अशुभ का काम ही नहीं है। और हम भी दोनों ऐसे हैं कि एक क्लास के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में पहली, पहली के बाद में तीसरी, तीसरी बाद चौथी, बीच में गैप नहीं देना, बीच में सोचने का समय नहीं देना। आचार्य श्री जी का एक संस्मरण याद आ गया इसी बीच में कि आचार्य श्री जी एक बार अपने शिष्यों को पढ़ाते ही हो, तो लगातार उनके चलते हैं चिंतन और क्लास, तो प्रमाण सागर जी के मुझ से सुना था। और उस टाइम की बात है जब दिन भर में आचार्य श्री जी की अभी की उम्र की बात नहीं है, उस जवानी की बात, कि जब 4-4, 5-5, 6-6 क्लास होती थी। सन को खूब समय देते थे वो,
मतलब सुबह कातंत्र की क्लास और फिर उसके बाद में 6 डाला, तत्वार सूत्र, कितनी क्लासें उन्होंने, तो अनेकों क्लासें चलती थी। तो एक सेठ जी, बड़े सेठ, वो आए और आके आचार्य श्री जी से कहते हैं, आचार्य श्री जी आप अपने शिष्यों को खूब विषय दे रहे, आप अपने शिष्यों को खूब विषय दे रहे। आचार्य श्री जी ने जो जवाब दिया वो बहुत लाजवाब था। अभी वर्तमान की इस बात के चक्कर में याद आया है कि ये वाले विषय देऊंगा तब ये पंचेंद्रियों के विषय से छूट पाएंगे, यदि मैं आगम का विषय इनको दूंगा तब ये बाहर के विषयों से दूर हो पाएंगे। इसलिए उन विषयों से छूटना है तो इन विषयों के पास में आ जाओ। इसलिए यहां पर भी आपको खूब खुराक मिल रही है। कैसे खुराक भी होता है, ख्याल पे बात चल रही थी और हम खुराक पे पहुंच गए। खुराक भी होता है ना, कैसे खुराक, खूब खुराक मिल रही है अभी। अरे बाहर का भोजन मिले या नहीं मिले, ये खुराक लेते जाओ, ज्ञान का अमृत मिल रहा है। और अभी तपा में भी झर लग रही है ना, झला के झला बोलते हैं ना आप लोग बुंदेलखंड में कि वाणी के बर से झला के झला, विद्या सागर लला, विद्या सागर लला, ऐसा भजन सुना है आप लोगों के बुंदेलखंडी में। तो यहां पर भी कौन से ख्याल आते हैं, ख्याल आना, शुभ ख्याल आ रहे हैं या अशुभ ख्याल आ रहे हैं, अशुभ आ रहे हैं तो उनको शुभ में बदलने का पुरुषार्थ करें। उसको बदलने के लिए हमें कुछ करना होगा। सबसे पहले तन को खुराक न मिले तो तन सुस्त हो जाता है, तन को खुराक न मिले तो तन सुस्त हो जाता है, और मन को खुराक नहीं मिले तो मन भ्रष्ट हो जाता है। तन को खुराक नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, सुस्त होगा, लेकिन यदि मन को खुराक नहीं मिल पाएगी तो वो भ्रष्ट हो जाएगा। मन को अच्छी खुराक दे सत्य साहित्य के माध्यम से, अच्छी साहित्य पढ़ें, जिनवाणी को आप स्वाध्याय प्रतिदिन करें, सत्य संगति के माध्यम से आप उसको अच्छी खुराक दें। आप अपने चिंतन समीक्षा अच्छी करें अपनी, जो कोई गलत काम हो गया उसको अच्छे में रूपांतरण करने की। किसी लुकमान हकीम से पूछा किसी ने, आपने तमीज कहां से सीखी? उसने बोला बदतमीजों से। लुकमान हकीम से पूछा तमीज कहां से सीखी? बोले बदतमीजों से। बदतमीजों से तमीज सीखी? हाँ, बदतमीजों ने मेरे साथ में जो व्यवहार किया, मैंने सोचा गलती मेरी कहां रही है और उसको मैंने सही कर दिया, तभी से मैं तमीज सीखना शुरू कर दिया। इसलिए बत्तीसों में जो अवगुण हैं उनको बाहर निकालते चले जाएं और अपने गुणों को बाहर उभारते हुए चले जाएं। यहां पर भी ऐसा ही है। तो अच्छे ख्याल हमारे कम आते हैं। विज्ञान मानती है कि दिन भर में 80% ख्याल हमारे बिना काम के होते हैं। कितने? जिनका कोई लेना देना नहीं। सूत में कपास, जुलाओं में लट्ठम लट्ठा। सूत में कपास, जुलाओं में लट्ठम लट्ठा हो रही है। वो तो वैसी स्थिति है, ट्रेन में 2 यात्री यात्रा कर रहे थे, एक बोलता है खिड़की बंद करो मुझे हवा लग रही, दूसरा बोलता है खिड़की खोल दो मुझे गर्मी लग रही है, और खिड़की बंद कर, वो बोलता है खिड़की खोल दे, वो खिड़की बंद कर। तीसरा पहुंचा, भैया जैसा छतरपुर का समझदार था, बोले भैया क्यों लड़ रहे हो? बोले ये खिड़की बंद कराना चाहते हैं और मैं बोलता हूँ खिड़की खोल। बोले भैया पहले ये तो देख लो कि उस खिड़की में कांच है या नहीं है। उस खिड़की में कांच है या नहीं है? जिस खिड़की में कांच ही नहीं है उसके पीछे लड़ रहे हैं। जहां पर ये ख्याल हो रहे हैं सुबह से शाम तक, ऐसे ख्यालों में क्या होगा? आप सुबह से शाम तक देखो किस प्रकार के ख्याल आते हैं। एक का नाम था खुशाल चंद, वो अपने ओटे में बैठकर, आपके मंदिर में बना है ना बालकोनी जैसा, ऊपर बना है बहुत सुंदर ओटा, उसमें ऐसे बिल्कुल मेहराबदार, उसमें बैठ गया और बैठ के वो दातुन करता था। क्या करता था? बालकोनी में
उसी समय एक सांड उधर से आता था। उस सांड के 2 सींग थे, उन सींग की जो आर्च थी ना, आर्च, वो इस प्रकार की थी, इतनी सुंदर कि मत पूछो। कुछ पशुओं के सींग बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है ना। अब उसका तो दिमाग है, जैसे अपन लोगों के ख्याल होते रहते हैं आप लोगों के। उसके मन में विचार आया, दातुन करते करते एक दिन, इस सांड के ये जो इतने अच्छे सींग है, इसमें मेरा सिर घुसेगा या नहीं घुसेगा? इसमें मेरा सिर, ख्याल है, अब कुछ भी ख्याल हो सकता है, ख्याल ऐसे ही आते हैं। मैंने बोला ना 80% विज्ञान मानती है, 80% कम से कम, 95% बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शाम को सोने से पहले अपने ख्यालों पर ध्यान दे लेना, है ना। तो वो जो है ना, अब सांड के सिर में घुसेगी। दूसरे दिन फिर दातुन करने बैठे, फिर वो सांड उधर से आए। अब नाम तो खुशहाल चंद था, लेकिन खुशी गायब हो गई, खुशी गायब हो गई, क्योंकि वो विचार बार बार वही आता है, वही ख्याल आता है। तो सांड के सिर में घुसेगी इतनी। अब 15 दिन बीत गए। अब 16वें दिन जैसे ही वो सांड आया, वही समय, वही दातुन करे। नीम की क्लोजअप और कोलगेट नहीं, हड्डी का चूर्ण मुंह में लेते हो सुबह सुबह। नीम की दातुन सबसे अच्छी दातुन, बबूल की दातुन सबसे अच्छी दातुन। अपना पुराना जमाना यही दातुन होती थी। तो इस प्रकार से वह दातुन कर ही रहा था, इतने में वो सांड आया। उसके भी दिमाग में आया, 15 दिन हो गए सिर फोड़ते फोड़ते, क्यों ना प्रैक्टिकल करके देख लिया जाए आज। वो तुरंत नीचे उतरा, ख्याल, क्यों निशान क्या नाम है, हाँ, तो उसने प्रैक्टिकल करके देख ले, और उसने उस सांड की उस दोनों सींग, आर्च वाले सींग में अपनी गर्दन घुसा दी। अब क्या हुआ? वही हुआ जो मंजूरे होना था। आज अपन सुबह से लेके शाम तक सांड के सींग में कितनी बार अपनी गर्दन घुसा देते हैं, कितनी बार अपन गर्दन घुसा देते हैं। आप देख लो, सुबह से लेके। ऐसे ख्यालों से बचो, तभी हमारा ख्यालों का आना, और फिर ख्याल रखना। तो ख्याल अच्छे रखो, बुरे ख्यालों को छोड़ दो, अच्छे ख्यालों को रख लो। ये ख्याल रखना है। आज आप आए हैं, मेरी बात का ख्याल जरूर रखेंगे, हाँ, नहीं तो वो भी एक गाना है ना, शायद मेरी, हाँ, उसमें भी ख्याल है, दीक्षा। अरे तो शादी क्यों बोल रहा, शादी का उल्टा कर लेना, दीक्षा बोलो। शायद मेरी दीक्षा का ख्याल गुरु को आया है, इसीलिए गुरुजी ने मुझे बुलाया है। ये भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो आप लोग, ज्यादा अंतर नहीं है, सा और दी और सा। यहाँ पे दीक्षा में दी पहले लगा दो, शा बाद में कर दो। हमारे यहाँ तो मूठ माटी में रोज ही यही चल रहा है। शब्दों के साथ में खेलना सीखो। और वही तो ख्यालों का आना, ख्यालों का रखना और ख्याल करना, अपना ख्याल करना है, दूसरे का। आज तक बचपन से बूढ़े हो गए 80 साल तक स्वयं का कभी ख्याल रखा? खुद का ख्याल रखो। ख्याल रखना, क्या बोला? ख्याल रखना। तो ख्याल रखो कौन का? खुद का। ये भी ख पे ही है, बात आज ख की करूंगा मैं, खुद का। तो खुद का ख्याल रखेंगे, खुद का ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अपनी आत्मा का ख्याल रखें। हम अपने आप को भूल चुके हैं और दूसरे को ही ध्यान में रखते हैं। दूसरों को ध्यान में रखेंगे तो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है, केवल मात्र सिवाय पछतावा के। पछतावा के, अपन पछतावा लगेगा जिस समय यहाँ से जाने की बेला होगी, उस समय लगेगा अरे मैं इतने दिन में 80 साल में क्या किया, मैंने अपनी आत्मा के लिए क्या किया। आइंस्टीन मरणासन्न था, आइंस्टीन मरणासन्न था, तो उससे पूछ, कई खोज की, आप लोग तो विज्ञान पढ़े हुए हैं, MA, MCom, MSc सब किए हुए हैं। तो आइंस्टीन से पूछा उसके परिचारकों ने, क्यों सर, सर बोलते हो तो इंग्लिश में तो श्रीमान, क्यों श्रीमान जी या सर, आपकी कोई खोज अधूरी तो नहीं रह गई? कैसे खोज भी होता है, कैसे
बात वही चलेगी। खुराक हो गया, खुद हो गया, खोज हो गया, और ख्याल तो अपन कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार से 4 शब्द भी दे दिए आपको मैंने। तो आपकी कोई खोज अधूरी तो नहीं रह गई। तो आइंस्टीन ने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा जवाब था। उसने जवाब दिया, हाँ मेरी एक खोज अधूरी रह गई। कौन सी खोज अधूरी रह गई? आपने तो बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, उस खोज करने वाले की खोज अधूरी रह गई। क्या बोला, समझ में आया? खोज करने वाले की, आज तक मैं दुनिया के बाहरी पदार्थों की ही खोज करता रहा, जो खोज करने वाला था उस ओर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये खोज मेरी अधूरी रह गई। इस प्रकार से खोज करने वाले की खोज अधूरी रह गई। यहां पर हमें उसी की खोज करना, उसी की ध्यान, ख्याल रखना है। और अंतिम शब्द है ख्यालों में खोना। हम सुबह से शाम तक केवल ख्यालों में खोए रहते हैं। अपने ख्याल में खोना बंद करो, क्योंकि और ख्याल में खोना भी है तो अच्छे ख्यालों को याद करो। हमारे यहाँ पर ध्यान बताया 4 प्रकार का, है न? 4 प्रकार का ध्यान, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। बुरे ख्यालों में यदि आप खोए रहेंगे, बुरे विचारों में खोए रहेंगे, बुरे ध्यान में आप खोए रहेंगे, आर्त और रौद्र ध्यान करते रहेंगे, 24 घंटे में से मैक्सिमम समय आर्त और रौद्र ख्यालों में जाता है। धर्म ख्याल बहुत कम, और शुक्ल की तो बात ही अभी है ही नहीं। तो धर्म के ध्यान में रहना है। हमने जो पुरानी तीर्थ यात्रा की, गुरुओं के दर्शन किए, जो हमने पुराने विचार, अभी देखो आपके सामने आज जम्बू कुमार जी सेठी निकले हुए हैं। ये 2-3 दिन हो गए क्यों जम्बू भैया? कितने दिन हो गए, है ना? गुरुओं के दर्शन के लिए, गुरुओं के दर्शन, जहां जहां गुरु दर्शन। अभी 2-3 दिन पहले कानपुर कन्नौज से जो लोग आए थे, वो भी जहां जहां मुनि महाराज और माता जी है, वहां वहां आचार्य विद्यासागर जी का संघ जहां जहां विराजमान है, हमको जाना है। क्योंकि ये चलते फिरते तीर्थ है, ये चलते फिरते तीर्थ है। जहां विराजमान हो जाते हैं वहीं नए तीर्थ की रचना हो जाती है। जंगल में मंगल हो जाता है, होता है तो नहीं होता है? हाँ, गुरु जी जहां विराजमान हो जाए फिर कहना ही क्या है। गुरु जहां रहे वहां तो सब कुछ अच्छा रहता है। इनका ख्याल करो। ऐसे ख्याल करेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने कर्मों को काटेंगे, और जो पुराने कर्म बंधे हैं उनको भी साफ करते चले जाएंगे, नए कर्मों से बच जाएंगे। जैसा ख्याल करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। अंतिम एक उदाहरण सुनाकर, जो आगम में आया है, शास्त्रों में लिखा है, उस उदाहरण के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि किस प्रकार से एक शिष्य था, गुरु चरणों में बहुत वर्षों से साधनारत था, लेकिन उसका कहीं पर भी ध्यान अटकता ही नहीं था, ख्याल आता ही नहीं था। गुरुजी भी परेशान हो गए थे। बोले तुम्हें काय का ख्याल आता है? बोले मैं रोज भैंसे का ख्याल कर लेता हूँ। भैंसा होता है ना, भैंसा, उस भैंसे का ख्याल मुझे आता है। अच्छा तो अपन आज चलेंगे, यहीं आपके कुंड है, कौन सा, भीम कुंड, भीम कुंड की गुफाओं में, वहां पर गुफाओं में जाके बैठेंगे और भैंसे का ख्याल करना है ना। अब गुरु और शिष्य बैठ गए, लगभग 2-3-4 घंटे हो गए। शिष्य को बोला चल, अब वापस चलना है। बोले, वो हिला ही नहीं। तो गुरु जी ने हिलाया, चल बेटा चल, अब हो गया, आज तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छा लगा था। बोले गुरु जी कैसे उठूं, मेरे सींग जो है वो इतने बड़े हैं कि वो इस गुफा के पहाड़ से टकरा जाएंगे, इसलिए मैं कैसे बाहर निकलूंगा। अब ये बताओ, बुरे ख्याल होते हैं ना, वो अपन को जल्दी आ जाते हैं। तो वही सींग वाली बात आ गई फिर वापस। तो वही, और शिष्य भी जैसे ख्याल में हम चले जाएंगे, अशुभ ख्यालों में रहेंगे, अशुभ कर्म का बंद कर लेंगे, शुभ ख्यालों को करेंगे, शुभ बंद करेंगे। आपको कैसे ख्याल रखना है ये आप जाने, लेकिन मेरा आप लोगों से इतना ही कहना है कि ख्याल आना, ख्याल करना,
ख्याल रटना और ख्यालों में खोना, इसमें शुभ को ले लेना, अशुभ को छोड़ देना, तो हमारा ये संसार जल्दी ही छूट जाएगा। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। ये वचन बल मिले हैं, इन वचन बल की सार्थकता जब होगी, कब होगी बताओ? जब हम कैसे बोलेंगे? मीठे बोलेंगे, जब ही इन वचनों की हम सार्थकता होगी। और बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि बात बहुत अच्छी हैगी। आपने ध्यान दिया होगा कि जो भगवान है, एक बार और बोली थी मैंने, भगवान ने भी जो है, भगवान भी क्या इस जवान में को कैसे पसंद करते हैं? इस जुबान में हड्डी नहीं दी उनने, हड्डी दी है आपके पूरे एक एक क्षेत्र में हड्डी है, लेकिन जुबान में हड्डी नहीं है। है हड्डी? बताओ, है हड्डी? किसी को हो तो बता दो भैया, कोई बनाओ, भगवान ने कोई अलग से बना दिया हो तो। नहीं है ना? मतलब आपकी जुबान में हड्डी नहीं है, तो भगवान भी ये कह रहा है इसलिए नहीं हड्डी दी है कि आप मीठा बोलो, नरम बोलो और अच्छा बोलो, इसलिए आपके हमने जबान में हड्डी नहीं दी हैगी। ये भगवान कह रहा है। आप उसको समझो और विचार करो। क्या आप गूंगे नहीं हो? आप क्या नहीं हो? आप कैसे नहीं हो? गूंगे नहीं हो। आपके पास क्या है? वचन है। उन वचनों का अच्छा प्रयोग करो। और तीसरी बात है कायबल। कायबल मतलब, कायबल क्या कह रहा है? आपके पास क्या है? शरीर है। शरीर होते हुए भी आप तप नहीं कर रहे हो, भला आगे ऐसा शरीर मिलेगा क्या? विचार तो करो। आपके पास शरीर है, सामर्थ्य है, कायबल अगर ताकत है तो ध्यान रखना, उसका अगर आप सदुपयोग नहीं कर रहे हो बमोरी वालों, तो ये ध्यान रखना आगे से ऐसा शरीर नहीं मिलेगा। हो तो बिल्कुल उसको आप लगाओ तप और त्याग में। आज जो लोग शरीर के कारण तप त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मान के चलना पहले मिला था, नहीं किया, उसका दुष्परिणाम है कि आज आप नहीं कर पा रहे हो। क्यों आज नहीं कर पा रहे? इसलिए नहीं कर पा रहे, जब था तब आपने किया नहीं, इसलिए आज आप कर नहीं पा रहे। शरीर के अंदर अनंत बल है, सिर्फ हमें क्या है, सिर्फ उसको मोटिवेट करने की आवश्यकता है। अगर हम उसको समझाएंगे तो शरीर अपने आप चलेगा नहीं, दौड़ेगा, ये मान के चलना। आप एक महाराज जी ने हमें सुनाया, एक महाराज जी की भावना थी, उनकी भावना हुई कि मुझे 1008 सामायिक करना है सहस नाम की, जो 2.5 घंटे सहस नाम का पाठ होता है, एक एक मंत्र की 2.5 घंटे की 1008 सामायिक करना है। वो गुरु जी पास गए और उन्होंने 1008 सामायिक का नियम ले लिया। अब 1008 सामायिक कर ले तो लिया, कभी 15 दिन में 2 हुई, कभी 3 हुई, कभी 4 हुई, तो उन्होंने सोचा ऐसे में तो मैं भैया जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा, क्या करूं? तो उन्होंने नियम ले लिया, चाहे जो हो जाए 15 दिन में 10 उत्कर्ष सामायिक करूंगा ही करूंगा। नियम से बन गए। अब भर गर्मी में भी, बिहार में भी, अब आचार्य भगवान के साथ बिहार करते तो ऐसा थोड़ी है अपनी इच्छा से 4 किलोमीटर चल दी 3, वहाँ 10 चलो, अंतराय हो तो भी चलना है, हर प्रतिकूल परिस्थिति में चलना है, ठंडी हो गर्मी हो। अब उनने नियम ले लिया पक्के तौर से, क्या 10 तो 15 दिन में करूँगा ही करूँगा। 2.5 घंटे की सामायिक खड़े रह के करना है, बहुत टेढ़ी खीर होती। उनने मन से पक्का किया उन महाराज ने और नियम लिया। नियम लेते 3 साल में उन्होंने वो पूरे 1008 सामायिक कर ली। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि उन्होंने बांध लिया कि 15 दिन में 10 करना है, यानी करना है, उसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। बन गए तो शरीर अपने आप, बस परीक्षा करो आप। अगर आप परीक्षा करोगे ना तो अपने आप ये मान के चलना, ये शरीर सब करा देता है। धारणा आपको क्या करनी पड़ेगी? मजबूत और पक्की बनानी पड़ेगी। आपने धारणा पक्की और मजबूत बना ली तो आपका हर कार्य हो सकता है। हमारे बीच में सागर वाले बैठे हैं, उपकार एजेंसी वाले, एसी में रहने वाले हैं। धर्मपत्नी चिंता कर रही है कि फ़ोन पे फ़ोन लगा रही है कि, लेकिन क्या यहाँ बिना एसी में भी अच्छे से रह रहे हैं वो, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं वो, पैदल विहार भी कर रहे हैं वो, सुबह से पूरे कार्य कर रहे हैं वो। उनने सोचा नहीं, शरीर मिला है तो उपयोग करूं, तो आपके सामने बैठे, जीता जागता उदाहरण है, यहाँ बैठे हैं आपके सामने वो। तो ये सोच लिया किसी ने कि हाँ करना है तो अपने आप होगा। वो सोचना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। मैं तो इतना कह रहा हूँ, अभिषेक पूजन वो नहीं करते हैं, भक्ति वो नहीं करते हैं जिनके कोई कुष्ठ रोग होता है, जिनको कोई शारीरिक व्याधि होती है, जिनको कोई ऐसा स्वास्थ्य खराब होता, वो नहीं कर पाते हैं। और सुनना, अगर अनुकूल परिस्थिति और अगर आप नहीं कर रहे हो, मतलब ये मान के चलना आप चाहते हो, आमंत्रण दे रहे हो आप कुष्ठ रोग को, आमंत्रण दे रहे हो आप बड़ी बीमारी को,
आप आमंत्रण दे रहे हो अपने शरीर की व्याधियों को, क्योंकि अनुकूलता है और आप नहीं कर रहे हो, इसका तात्पर्य आपको बीमार होना है, व्याधियों से ग्रसित होना है। आपको बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन स्पष्ट बात कह रहा हूँ, सत्य है। ध्यान रखना, इस शरीर मिला है, उपयोग करो। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, काय बल मिला है तो उसका दुरुपयोग ही मत करना। मतलब क्या? अगर अच्छा शरीर मिला है तो उससे गलत मत करना, किसी को डराना मत, किसी को धमकाना मत, किसी को पीड़ा मत देना, नहीं तो ध्यान रखना उससे डबल पीड़ा आपको मिलेगी। शरीर का दुरुपयोग भी मत करना। और शरीर मिला है, काय मिली है, तो उसका सदुपयोग करते जाना। समय अपना हो रहा हैगा, आप लोगों को चिंता भी हो रही है शाम की। और दूसरी बात हमने बोली थी, होगा वही जो आप चाहोगे। आप ध्यान रखना, आप जो चाहोगे अपने जीवन में वो प्राप्त कर सकते हो। ऐसी कोई आपके लिए समस्या नहीं है कि आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। अपनी बात को मैं और शार्ट में कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों का समय हो रहा हैगा। तो महाराज जी, लेकिन हम तो जो चाहते हैं वो कुछ होता ही नहीं है। हमने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन हम चाहते हैं वो होता नहीं है। तो मैं आपको बताऊँ, आप जो चाहते हो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि सबसे पहली बात तो आपकी धारणा ऐसी है ना कि वो होगा नहीं, इसलिए नहीं होता। दूसरी बात ये, 4-5 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि जो कार्य कर रहे हो आप उसमें कुछ कमियां होती। क्या? सबसे पहले जो कार्य आप कर रहे हो, विचार करना, उस कार्य में नीति का अभाव होता है। अगर आप नीति के साथ चलोगे तो निश्चित तौर से ये मान के चलना, प्लान बना के चलोगे तो आप कोई फेल नहीं होगे। अगर आप चाहते हो मैं जो चाहता हूँ मुझे उसकी प्राप्ति हो, तो उसका एक ही है, आप नीति बनाओ, प्लान बनाओ और उस प्लान के अनुसार अपने जीवन को रखोगे तो आप ये बात मान के चलना, आप ऊपर तक पहुंच जाओगे। आप ये ध्यान रखना, जितना सुझाव आप दूसरों का मानोगे, आप सुझाव सुनते तो हो लेकिन मानते नहीं हो, ये हमारी बुद्धि बहुत क्लिष्ट हैगी, हम दूसरों की मानते नहीं हैं। सुझावों को मानना प्रारंभ कर दो। और तीसरी बात, अपने अवगुणों को देखो। आप अपने अवगुणों के कारण ऊपर नहीं उठ पा रहे हो, आप अगर अपने अवगुण निकालते जाओगे तो निश्चित आप ऊपर उठते चले जाओगे। चौथी बात, आपके अंदर एक जो बहुत खराब स्वभाव है आपका, हर कार्य को जल्दबाजी पूरा करने का, उसको समाप्त कर दो। क्योंकि आप जो जल्दबाजी के कारण आप जहाँ पहुँचना है वहाँ तक पहुँच तो पाते हो, लेकिन जितना प्राप्त करना है उतना नहीं प्राप्त कर पाते हो। इसलिए अपने स्वभाव को, जल्दबाजी को समाप्त कर दिया। और पांचवी बात, अत्यधिक विश्वास भी नहीं रखो। आपने अपने जीवन में अत्यधिक विश्वास कर रखा है कि हाँ ऐसा है तो निश्चित ऐसा होगा। ये जो अत्यधिक विश्वास के अंदर आपके अंदर जो भूमिका बनी है उसको समाप्त कर दो। अपने पे भी अत्यधिक विश्वास नहीं करो। अभी तो बोले थे महाराज जी विश्वास करना है, लेकिन अत्यधिक नहीं, पुरुषार्थ तो करो तब तो कुछ हो पाएगा। विश्वास से ही सब कुछ थोड़ी होगा, पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ के बिना थोड़ी कुछ होगा। और दूसरों पर भी अत्यधिक विश्वास नहीं करोगे और निकालते रहो। अगर मान लो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो तो कमियाँ निकालो कि आखिर में किस वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। मैंने देखा अभी हाल, पार्टियाँ जब हारती है तो हारने के बाद वो घर नहीं बैठती है, हारने के बाद और बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है। हम क्यों हारे, हमारी क्या कमी थी, हम क्यों गड्ढे में गिर गए। तो आप भी तो विचार करो, एक आध पार्टी अपने मन के साथ बैठ के लगाओ कि मैं क्यों हारा, मैं क्यों नहीं पहुँच पाया, आखिर मेरी क्या क्या कमियाँ थी। उन कमियों को निहारो, देखो और उन कमियों को निकालते जाओ, तो निश्चित तौर से आप ऊपर उठते चले जाओगे। होगा वही जो आप चाहोगे, लेकिन अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा, तब होगा। अपने दोषों को निकालना होगा, तब होगा। इन 4-5 बातों को ध्यान रखना। और तीसरी बात, रिश्ते बनाओ। किससे बनाओ? रिश्ते तो बना लिए आपने, पर किससे बनाना है? रिश्ते बनाना है भगवान से। जिन्होंने रिश्ते भगवान से बनाए वही भगवान बने। अगर आपको भगवान से रिश्ते बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बताओ क्या करना पड़ेगा? जैसे आप अभी रिश्ते बनाते हो, जन्मदिन का विश करने देते हो ना, कोई जन्मदिन होता है तो आप उसको विश करते हो। बताओ भगवान का जन्मदिन होता है तब आप विश करने आते हो भगवान को? भगवान के पास आए हो कभी कोई जन्मदिन मनाने कि हाँ वह एक ही महावीर जयंती पे आते हैं महाराज जी? क्यों, बाकी 23 भगवान नहीं है क्या? याद है 23 भगवान याद ही नहीं है महाराज? 23 भगवान का कब जन्मदिन आता है और कब चला जाता है? तो भैया बताओ ना, हमारे तो 24 भगवान हैं। आप सिर्फ एक महावीर जयंती बना ले तो ज़्यादा आदिनाथ जयंती बना ले तो नहीं। अगर रिश्ते बनाना है भगवान के साथ तो सबके जन्मदिन बनाओ, सबसे मिलना जुलना करो। अगर रिश्ते कब बनते हैं? आप जितने बातचीत करोगे, जितना व्यवहार बनाओगे, उतने रिश्ते बनते चले जाएंगे। तो आप जितना भगवान से व्यवहार बनाओगे उतने भगवान से आपके रिश्ते पक्के होते चले जाएंगे। आप भगवान से रिश्ते बनाओ बमोरी वालों, तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात मैंने बोली है, काहे कि बल मिला है तो छल मत करो, बल मिला है तो छल मत करो। और दूसरी बात बोलिए, होगा वही
जो आप चाहोगे, लेकिन करना पड़ेगा आपको नीति और नियमों के साथ। और तीसरी बात बोलिए, क्या बोलिए? रिश्ते काय से बनाओ? भगवान से बनाओ। रिश्ते आप भगवान से बनाओगे तो निश्चित तौर से आप ऊपर उठते चले आओगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सुनने से जीवन में शांति आती है, सुनने से जीवन में शांति आती है, पर करने से जीवन में क्रांति आती है। सनवाहा वालों, अभी हम जहाँ जाते हैं उस गांव के नाम पर हम अपना वक्तव्य देते हैं, तो सुन लो। सनवाहा में रहने वालों, अपने गांव की व्याख्या को सुन लो। क्या सनवाह कह रहा है आप लोगों से? सुनो ध्यान से। सु कह रहा है, प्रथम अक्षर सु है ना, वो सु कह रहा है सुनने से जीवन में शांति आएगी, पर करने से जीवन में क्रांति आएगी। अगला ना क्या बोल रहा है? न है ना अगला अक्षर, सनवाह का ना। ना कहता है नकली जीवन जीने के कारण ही असली भगवान हमें नहीं मिल रहे हैं। नकली जीवन जीने के कारण ही वो असली भगवान हमें नहीं मिल रहे हैं। ये ना कह रहा है, सनवाह का ना कह रहा है। वाह क्या कह रहा है? वाह कह रहा है वाह की चाह के कारण ही, वाह की चाह के कारण ही हमें दाह की आग में झुलसना पड़ता है। वाह की चाह रखिए ना अंदर, वाह वाह की चाह है, इसलिए हमारा जन्म मरण हो रहा है। वाह की चाह के कारण ही हमें दाह की आग में झुलसना पड़ रहा है। आज हम जो झुलस रहे हैं ना, मर रहे हैं, जी रहे हैं, वो झुलसना किस लिए पड़ रहा है? वो अंदर बैठी हमारी वाह की चाह है। उस वाह की चाहने के कारण ही हम कैसे दाह की आग में झुलसना पड़ रहा है, झुलसना पड़ता है। और हाँ क्या कह रहा है? हाँ कह रहा है, सुन लो, ध्यान से सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो आप लोगों के लिए। वो हाँ कह रहा है हाथ मिलाओगे तभी प्रसन्नता से जीवन जी पाओगे। हाथ मिलाओगे तभी प्रसन्नता से जीवन जी पाओगे। सनवाह वालों, हाथ मिला लो। हाथ मिला लोगे तो आपका सबका भला हो जाएगा। इन चार बातों को लेकर अपन आज का वक्तव्य प्रारंभ करते हैं। बात करी है कि सुनने से जीवन में क्या आती है? शांति तो आती है। आप यहाँ बैठे हो, आधा घंटा बैठे हो, आप गुरु की वाणी को सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि ये इतनी देर बैठे हुए आपको एक अच्छा अनुभव हो रहा होगा, शांति का अनुभव हो रहा होगा। लेकिन ध्यान रखना, सुनने से जीवन में शांति जरूर आएगी, पर जो सुना है उसको करने से ही जीवन में क्रांति आएगी। सुनने भर से कुछ नहीं होने वाला। सुनते तो हम बहुत समय से आए, कालों से सुनते आए हैं, तभी तो यहाँ उलझे हुए हैं। क्रांति अगर लाना है जीवन में तो जो सुना है गुरु मुख से, प्रभु मुख से, उसको जीवन में उतारो, तब कहीं क्रांति आ पाएगी, तब कहीं आपका जीवन ऊपर उठ पाएगा, तब कहीं आपका उद्धार हो पाएगा। बंधुओं, उद्धार जब ही होगा जब सुनने के बाद उसको मानोगे, करोगे, अप्लाई करोगे अपने जीवन में, तभी तो सार्थकता है। अन्यथा सुनने से क्या मतलब? कोई मतलब है बताओ? सुन लिया, उठ गए, चले गए, मानी नहीं गुरु की बात, तो ध्यान रखना जीवन में हमेशा रोते ही रहोगे, पछताते ही रहोगे और ठोकरे ही खाते रहोगे। ठोकरे खाने से बचना है तो गुरु जो बोल रहे हैं वो मान लो। सुनने से जीवन में शांति जरूर आएगी, लेकिन क्रांति कब आएगी? मानने से आएगी। शांति तो क्या कुछ समय की होती है, पर ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, शांति कुछ समय की होगी, लेकिन कांति हमारे साथ जन्म जन्म तक जाती है। कांति हमारे साथ जन्म जन्म तक जाएगी, आने वाले भव भव तक आपके साथ जाएगी। अगर गुरु मुख से कुछ बात आपको सुनने को मिली है और आपने वो बात स्वीकार करी है, मानी है, तो ध्यान रखना वो जो आपने थोड़ा छोटा सा भी नियम लिया है, तो आने वाले कालों कालों तक वो आपको फल देगा। ये मान के चलना, छोटा सा नियम भी आपके लिए बहुत आगे तक आपको ऊपर उठाते चले जाएगा। क्योंकि शांति तो मैंने कहा सुनने से शांति आती है। आप शास्त्र वाचन सुनने बैठ गए, बहुत अच्छी बात है सुनने से, लेकिन सुनने के बाद अगर आपने वो बात मान ली तो जन्म जन्म तक के लिए आपको शांति के साथ क्रांति भी पहुंचाती जाएगी। आज तक हम सुनते आए हैं, बिल्कुल सुनते आए और निकालते गए हैं। सुना हमने और क्या किया? निकालते गए, इसलिए हम संसार से निकल नहीं पाए। खुली खुली बात बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। आज तक हम सुनते आए हैं और सुनने के बाद क्या कर रहे हैं?
निकालते आए, इसलिए हम संसार से निकल नहीं पाए हैं। निकालते आए इसलिए संसार से निकल नहीं पाए। अगर संसार से आपको निकलना है तो जो आपने सुना है उसको निकालो नहीं, उसको तो अपने जीवन में उतारो। उतार लोगे तो निश्चित तौर से संसार से निकल जाओगे। ये संसार से निकलने का आपको मार्ग बता रहा हूँ। निकलना है तो मानो, मानोगे तो आप अपना कल्याण कर पाओगे। भगवान पार्श्वनाथ भगवान का समोषण नैनागिरी में ही आया था, पास में ही है नैनागिरी। विनय भैया से बात चल रही थी तो विनय भैया बोले हमारे पास में नैनागिरी है, वहाँ भगवान पार्श्वनाथ का समोषण आया था। भगवान पार्श्वनाथ का समोषण आया तो मेरा मानना ये नैनागिरी से 22 किलोमीटर दूरी तक क्या है, सुभिक्ष होता है। जहाँ समोषण आता है वो किलोमीटर की दूरी में क्या होता है, सुभिक्ष होता है। कितना किलोमीटर है ये, हैं 17। तो आप ये मान के चलना ये जो गांव है ना, इसमें यहाँ जब पार्श्वनाथ भगवान का समोषण आया होगा तो बिल्कुल सुभिक्ष हुआ होगा। यहाँ के लोगों ने भी भगवान पार्श्वनाथ की वाणी को साक्षात सुना होगा और उसको सुनकर अपने जीवन में क्रांति को बिल्कुल हुई होगी, उनके जीवन में वो क्रांति। भगवान पार्श्वनाथ जब बोल रहे, हमारी बात कोई नहीं मानता क्योंकि हम पंचम काल के साधु हैं। चर्या भी कहाँ कैसी किस प्रकार से, इतनी उत्कृष्ट चर्या नहीं है जैसे प्रभु की चर्या थी, तो हमारी बात कौन मानेगा। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान की बात तो सुनवा वालों ने मानी होगी, और मानी ही नहीं होगी, अपने जीवन में मानकर क्रांति भी उनके जीवन में आई होगी। तो वो ये सुनवा है, वही सुनवा है ना, ये वही सुनवा है ना। 22 किलोमीटर तक होती हैगी, तो ये तो 17 ही किलोमीटर बता रहे हो आप। तो निश्चित तौर से यहाँ भी सब ऋतुओं के फल फले होंगे। सब जो दुश्मनियाँ हुई, बैर भाव हुए, कलह भाव हुए, देश भाव हुए, भगवान के समशरण के आने पर सब के सब मित्रवत हो गए होंगे। अब नहीं हो पा रहा है तो उसका कारण पंचम काल का दोष है, तो नहीं हो पा रहा है, द्वेष बनी हुई है। बंधुओं ध्यान रखना, हमारी भटकन और अटकन का मूल कारण यही है, सुना बहुत पर हमने जीवन में गुना नहीं उसको। हमारी भटकन और अटकन का यही कारण है, हम अटके इसलिए, भटके इसलिए। उसका मूल कारण एक ही है कि सुना तो बहुत है सुनवा वालों, पर क्या सुनकर उसको जीवन में हमने गुना नहीं है, उसको उतारा नहीं है, इसलिए हम भटकते आ रहे हैं।